तो कंसेप्ट इतना जानते हो, बट ये जो 21st सेंचुरी जब आया, दैट इज द 21st सेंचुरी हैज कम टू बी नोन एज द इरा ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी का जो टाइम पीरियड है ना, ऑल टोटल हम बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इरा। इस पीरियड को बोला गया है, ठीक है। इट इज अ key driver of economic growth. Nowadays it's very easy to communicate with each other, long distance relationship हो, each other के साथ communication करना within a second और within a fraction of time हम लोग यहाँ पे communicate कर सकते हैं। We send emails और different type of हम अगर कुछ speed post करते हैं तो speed post में क्या होता है, speed post में भी आपको 4 से 5 दिन लग जाता है जब long distance में कुछ भी करते हो, बट अगर communication through technology होता है तो वो थोड़ा easier हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाने वाला, मतलब आगे की तरफ चलाने वाला ऐसा एक ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइवर है। नॉट ओनली इन नेशन बट रेदर देन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रहा है। हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग अभी मतलब फॉरेंसिक एंड कनेक्टेड विद द सीबीआई, तो इसके लिए भी हमें जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं उसका पोर्टल्स रहता है, हमें कनेक्शन बहुत चाहिए होता है इसका। प्लस आप लोगों के लिए भी देखो, अभी का एक सिस्टम है जो कि आपके एग्जाम्स में या ओटेट में पूछे जाते हैं। बोलो मैम इतना बड़ा ओ क्यों लिख दे रही हो, तो मैं बताती हूँ क्यों लिख रही हूँ। एक कंसेप्ट है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। अभी रिसोर्सेस के लिए एस के लिए मैंने शॉर्ट एस लिख दिया। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस क्या होता है, जो ओपनली सबके लिए अवेलेबल रहता है विदाउट एनी पेमेंट के बिना भी जो आप अवेल कर सकते हो। इट्स पॉसिबल थ्रू ओनली वेबसाइट्स। वेबसाइट्स में और क्या क्या चाहिए, आप जब भी कहीं पे वर्क करते हो तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नीड होता है या फिर कुछ भी सर्च करते हो तो फटाफट जाते हो क्रोम में या गूगल में, वहाँ पे आप एक बॉक्स जैसा रहता है एंड वहाँ पे आप एक क्या करते हो, एस टी टी पी डॉट जो भी उसका सेमी कॉलन डॉट बोलूँ, सेमी कॉलन कॉलन जो भी रहता है, देन स्लैश डबल स्लैश रहता है, एंड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए डॉट कॉम या डॉट याहू डॉट कॉम, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहा तो आप टाइप करते हो, राइट। ऐसे करते हो एंड हर एक चीज़ में आईपी एड्रेस हमारा चेंज होते रहता है। आईपी एड्रेस क्या है, जिनको कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है बता दूं, वहाँ पे कुछ नंबर्स रहते हैं एंड नंबर्स के अंदर एक एक फुल स्टॉप जैसा रहता है, ठीक है। इतना देख लेना आप क्रोम में, इतना ही याद रखो, पूरा बेसिक सा नर्सरी वाला पढ़ाई है कि आईपी एड्रेस में कुछ नंबर्स होते हैं, इतना चीज़ है, ठीक है। वो हमेशा यूजर्स जितने यूज करेंगे, जितने भी आप लोग जैसे यूज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, तो वो आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। इतना याद रहा। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं एस टी टी पी, कुछ भी हम लोग टाइप कर दिए एंड हमने क्लिक किया। अब वो क्या किया, सर्च करेगा, इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा। जब आपके पूरा पेज ओपन हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आ जाते हैं। अभी इन्फॉर्मेशंस में कुछ में लिखा रहता है पीपीटी, कुछ में लिखा रहता है पीडीएफ, एंड ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं, ठीक है। कुछ जगह में एचटीएमएल लिखा रहता है, कुछ जगह में जेपीजे, ये सारा ना डॉक्यूमेंट्स को आप जो सेंड करते हो किस फॉर्मेट में जा रहा है उसके लिए लिखा रहता है। एंड डॉट, हमेशा डॉट लिखा रहता है, डॉट पीडीएफ, जो भी एक नाम रहा डॉट पीडीएफ, मतलब ये इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के फॉर्मेट में है, ये इन्फॉर्मेशन पीपीटी के फॉर्मेट में है, ऐसे कुछ रहता है, हो गया। जो इन्फॉर्मेशन ओपनली सबके लिए अवेलेबल रहता है उसको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। एजुकेशनल क्यों बोला गया, अगर कोई एक स्टूडेंट उसको यूज़ कर रहा है, कोई लर्नर उसको यूज़ कर रहा है एंड उससे उसका बेनिफिट हो रहा है एंड वो फर्दर उसको पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज विच इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो ये हो गया ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ किया जाता है या फिर अवेलेबल हो सकता है। द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ एवरी सेक्टर ऑफ द कंट्री टुडे डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब अभी का जो आप देख रहे होंगे हर एक सेक्टर में, जैसे रिवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए हैं एंड ये जैसे डेवलप होते जाता है तो हर एक चीज़ क्या होता था, ओल्ड ज़माने में देख लो, ओल्ड मूवीज़ देखो, रेट्रो मूवीज़ देखो, रेट्रो पीरियड का मूवीज़ देखो, तो उस पीरियड में जैसे मूवीज़ बनते थे, नाउअडेज इट्स टोटली चेंज्ड एंड मॉडिफाइबल। मतलब इसको आप और भी ज़्यादा हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, मॉडिफाइबल हो भी हो सकता है, आगे और भी मॉडिफाई हो सकता है, ऐसा है। बहुत सारा हम इसमें ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, एडिटिंग करते हैं एटसेट्रा। सो जो पहले होता था उतना खास नहीं होता था, अभी का बहुत डेवलप्ड हो गया। तो ये जो चेंजेस हैं ये कैसे होता है, लेवल अप हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लेवल अप हो रहा है, तो ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। तो एवरी सेक्टर में जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो पॉसिबल हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अभी देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Furthermore, technology is not important only at the workplace. क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने थोड़ा
अलग हटके बोला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली एक वर्क प्लेस में जरूरी होगा, ऐसा नहीं है। एवरीडे लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज वर्किंग विथ द माइक्रोवेव ओवन और which is a cooking appliance or a supercomputer. An appliance is based on the information technology. Technology helps everywhere. घर पे देख लो, मतलब देखो चारों तरफ घूम के देख लो, आंखें घुमा लो थोड़ा, हर एक चीज जो आप पकड़े हो हाथ में वो भी, जो आपके पास है कंप्यूटर लैपटॉप, जो भी कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा वो भी, इवन ए माइक्रो ओवन, तो माइक्रो ओवन के अंदर जो आपका कुछ भी वर्क चल रहा है या फिर आप कुछ गर्म कर रहे हो या खाना बना रहे हो, तो उसके लिए भी जो इंटरनल कुछ यूज़ किया गया है, वायर्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे टाइप कर दो या फिर क्लिक कर दो तो उतने 10 मिनट्स के विद इन ये वर्क करना बंद कर देगा, या 10 मिनट्स का टाइम लेता है प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी चल रहा है ना, इवन इन फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और जस्ट लाइक जो भी चीज़ें आप देख लो, आयरन हो गया ऑटोमेटिक बन गया, जितने भी कुकवेयर्स हैं या फिर जितना भी मतलब मैक्सिमम चीज़ें आज के टाइम पे जो भी अप्लाइंसेस हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही यूज़ हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवरीवेयर इसलिए यूज़ हो रहा है। सो फ्रॉम हाईटेक इंडस्ट्री टू एन एजुकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट्स कैन बी सीन एवरीवेयर। मतलब हम बोल सकते हैं इनका जो पैरों की छाप है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो छाप है वो हर जगह छप गया है और हर जगह प्रेजेंट है। वो स्टार्ट कर लो हाईटेक इंडस्ट्री से लेके एजुकेशन सिस्टम तक, एवरी टाइप पे हम लोग यूज़ करते हैं। Likewise, information technology is one of the essential feature for overall development of the country. Overall development of a child नहीं, overall development of a country, total country का, even if for security purposes और automobiles बनाने में, कोई भी gadget बनाने में, सारी चीज़ों में आप information technology को use करते हो। Nowadays hackers are also active, very active for this reason and so हमें बहुत कुछ changes भी करना पड़ता है लॉक सिस्टम्स में, बहुत कुछ। इवन इफ आज के टाइम पे कुछ कोड्स भी आते हैं, इंफॉर्मेशनल कोड्स आते हैं, उसको लिंक्ड करके हम लोग बहुत सारे कोडिंग सिस्टम में पढ़ सकते हैं या ओपन करके बहुत सारे लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा मीनिंग और कितना डीपली जाने, वही मीनिंग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं। द टेक्नोलॉजी विच इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट। देखो ये कंप्यूटर का ही काम है, कंप्यूटर जैसा चीज यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे देख लो ये क्यों यूज हो रहा है। किसी चीज को आप स्टोर कर सकते हो, देन प्रोसेस भी कर सकते हो, ट्रांसमिट भी कर सकते हो। अभी देखो स्टोरिंग का काम क्या होता है, आप डाटा स्टोर करते हो, जो भी डेटास आते हैं उसको स्टोर करते हैं। प्रोसेस करना है, देखो पहले है इनपुट, देन होता है लास्ट में आउटपुट। तो आउटपुट में आप सोच लो जब रिजल्ट आया तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट देन प्रोसेस करना, देन डेटा को आउटपुट के हिसाब से निकालना या ट्रांसफर करना, तो ये पॉसिबल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो कि आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हो आज के टाइम पे। तो फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे ही डायग्राम्स दे देना या फिर ऐसे करके ऐसे आप इसको एरो मार्क से जोड़ देना, ठीक है। सो पहला चीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। सो आप टेक्निक्स जैसे जैसे सीख रहे हो और ज़्यादा डेवलप हो रहे हो, तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया एवरी प्लेसेस में। देन आया डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट। अभी के टाइम पे बहुत सारे डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट पे स्कीम बना हुआ है, एंड जिसके थ्रू कोई भी स्कीम्स हो आईटी सेक्टर्स के लिए हो तो वो आप सीख सकते हो। इवन इफ जब मैंने देखा लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे बच्चों ने कोडिंग सीखा, तो कोडिंग पॉसिबल हुआ किसके थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू। एंड इवन इफ आपने ऑनलाइन क्लासेस तो कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ नोट्स अवेलेबल हो गया ऑनलाइन के थ्रू, तो सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये हो गया डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट। देन ह्यूमन राइट्स। अच्छा नॉर्मली अगर ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हो तो आप सडनली क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक्स लेने जाओगे, पढ़ने जाओगे, नहीं मिलेगा। सो दैट हमें कहाँ से मिल जाता है फटाफट से इंफॉर्मेशन, तो हमें फटाफट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही मिल जाता है। देन गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है अभी के लिए। मतलब आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, सब मतलब वन काइंड ऑफ बोल सकते हो, अर्निंग भी हो सकता है, घूमने के लिए हो, खाने के लिए हो, कहीं पे रहने के लिए हो, एवरीथिंग पे वो आपको गाइड करता है। बिल्डिंग मॉडर्न सोसाइटी, आप मॉडर्न सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हो आज के टाइम पे। अभी के देखो हाईटेक बिल्डिंग्स भी बन रहे, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ जहाँ पे होता है, जैसे कि देखो अभी का कुछ कुछ जगह पे हॉस्पिटल्स बने, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को हमने बहुत ही आगे बढ़ा लिया। वाटर फैसिलिटीज़ अच्छे से हो गए, गीजर सिस्टम्स अप्लाइड हो गए। देन टेक्नोलॉजी के थ्रू में रोबोट्स को भी यूज़ किया जा रहा है कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में, जैसे कि
वो क्या कर सके कि कहीं पे भी कुछ ज़रूरत पड़े तो वो उठा सके या कुछ कर सके। थोड़ा-थोड़ा चीज़ें को मॉडिफ़ाई किया गया है, ठीक है? देन ई-लर्निंग जो है डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट भी वही है। ई-लर्निंग मतलब आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करना और इंटरनेट को यूज़ करके पढ़ाई करना, तो वो होता है ई-लर्निंग जो कि अभी के ऑनलाइन एप्लीकेशंस में हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एप्लीकेशंस जो है उसके थ्रू पॉसिबल हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फीचर्स, अभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फीचर्स देख लो। दो the diagram given above is not inclusive as it doesn't include every aspect and application of information technology, but it comprehensively covers a major aspect. जो आपको डायग्राम मैंने ऊपर दिया है वहाँ पे मेंशन भी है कि सारा पॉइंट्स को उसने नहीं दिया, वो ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो भी लाइफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ओनली क्या किया, मेंशन कर दिया। अभी देखो क्या क्या पॉइंट एक्स्ट्रा है नीचे की तरफ। अगर हमने मेजर पॉइंट्स को दे दिया तो माइनर पॉइंट्स तो आएंगे, तो कुछ मेजर माइनर सब मिक्स करके एडवांटेज के फॉर्म में आ रहे हैं। तो सोच लो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी आ रहा है कहीं पे, मेरिट्स और एडवांटेज आ रहा है कि राइट अबाउट द मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और राइट अबाउट द एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप जो पॉइंट्स अभी बोल रही हूँ उसको यूज कर सकते हो वहां पर भी, ठीक है। अभी फर्स्ट पॉइंट है नंबर वन, द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड एजुकेशन सिस्टम सिंपलर, इजियर एंड वाइड स्प्रेड। देखो अभी गांव गांव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है। कैसे पहुंच चुका है? नॉर्मली अगर किसी के पास मोबाइल फोन है एंड वो नियर अबाउट 3-4 थाउजेंड से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपका कैमरा या व्हाट्सअप ये सब चल जाता है, हो गया। तो अभी देखो वैसा अगर नॉर्मली मिल जा रहा है फोन, तो गांव में भी तो बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना। मोबाइल में जो भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आ रहा है उससे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब ओपन हो रहा है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही वाइड स्प्रेड है। नाउ पीपल ऑफ रिमोट एरियाज, देखो अभी बताया था वही चीज़ है, रिमोट एरियाज मतलब गांव के एरिया में जहाँ पे मतलब सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, या फिर स्कूल्स बहुत दूर होते हैं, या फिर पढ़ाई नहीं पहुंच पाता, या फिर बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाते, बुक स्टोर ही भी नहीं है। तो उस एरियाज में कैन ऑल्सो यूज द टेक्नोलॉजी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड ऑल्सो एवेल द बेनिफिट्स ऑफ द एडल्ट एजुकेशन। नाउअडेज एडल्ट एजुकेशन इज मस्ट फॉर स्कूल डेवलपमेंट। तो बच्चों के डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट के लिए एडल्ट एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी स्कूल में एडल्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। इवन इफ दे डोंट थिंक दैट कि सेक्स एजुकेशन या फिर सेक्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो पढ़ाया जाए। अभी तक आप सब कंजर्व्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही आप लोग सोच लेते हो नेगेटिव पॉइंट्स, तो ये नेगेटिव नहीं है। बायोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं स्पेशली ह्यूमन बॉडीज़ के रिलेटेड वो जानना भी चाहिए। तो क्या होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स हम जो पढ़ नहीं पाते हैं, टीचर्स पढ़ाने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो चीज़ को भी हम थ्रू थ्रू मोबाइल फ़ोन, अच्छे वे में बोल रही हूँ, अच्छे वे में बोल रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू या फिर कुछ भी सब्जेक्ट्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, है ना। सो ये एडल्ट एजुकेशन वहाँ पर ही एक पार्ट है। उसके साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, दैट मीन्स आप बॉय हैं तो दूसरा गर्ल है, तो उनके अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, मतलब सोसाइटी थिंक कर रहा है कि बॉय को ये काम करना है, गर्ल को ये काम करना है, दोनों मिक्स नहीं कर सकते या फिर इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो ये सारे इश्यूज एडल्ट एजुकेशन में ही पढ़ाई होता है। तो ये सब मैंने जो बोला उसके बारे में हम ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन नंबर टू में है डिफ्यूजन ऑफ ई गवर्नेंस ऑन ए लार्ज स्केल। ई गवर्नेंस, अभी मोदी सरकार का बहुत सारे स्कीम आए थे। एक स्कीम तो बोल रही हूँ निपुण, निपुण स्कीम आया था एनपी 2020 के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वुमेंस को पढ़ाने का बात चला था। वुमेन एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन के बारे में ही था। फिर और भी है, जस्ट लाइक पोर्टल्स बहुत सारे ओपन किए गए हैं। एक तो आप जानते हो आईआरसीटीसी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है ट्रेन्स के बारे में, रेलवेज़ के बारे में, एंड कब आएगा, क्या होगा, कितना लेट होगा, सब कुछ पता चलता है। इवन आप टिकट्स को भी वहाँ से क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो या बाय कर सकते हो। तो ये सारा जो चीज़ है उसको छोड़ के भी बैंक अकाउंट को आप चेक करना चाहते हो, उसके पैसे को भी ये करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ये भी पॉसिबल हो गया। दैन गैस सिलेंडर से लेके इलेक्ट्रिक बिल तक सब कुछ आप दे सकते हो, है ना। इवन इफ स्कूल के फीस, ट्यूशन्स फीस सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये देखो ई गवर्नेंस को ऑन ए लार्ज स्केल हम दे सकते हैं। एंड वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, कुछ कुछ जगह में वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, तो ये पॉसिबल हो गया। सो हमने ई गवर्नेंस को लार्ज स्केल में यूज़ किया। देन थर्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो अगर लोग अवेयर होंगे
कि गवर्नमेंट हमें चलाए, ठीक है, एंड गवर्नमेंट के रूल्स क्या क्या बने। सो गवर्नमेंट चलाए इट्स ओके, बट गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स बनाएगा इसमें हम भी पार्टिसिपेशन करेंगे। तो एक पार्टिसिपेशन बोलूँ, अमृत महोत्सव हुआ था एंड उस टाइम पे सबने सॉन्ग गाया था या फिर सबने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन किया था अपने घर पे भी रह के। तो वो सारा आपका ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है जो कि आप हेल्प कर रहे हो पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने लोग आप लोग मतलब आईटी सेक्शन में जाओगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, उतना ही आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क्स को यूज कर रहे हो, नेट को यूज कर रहे हो। तो क्या बोलो, तो वन काइंड ऑफ ये सपोर्ट भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आप जितना चीज को देखना चाहोगे, जानना चाहोगे, तो आप उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसी का ही कुछ परसेंट का पैसा गवर्नमेंट के टैक्स के रिलेटेड भी कट जाता है। तो ये है। तो आप देखोगे जब भी आप लोग प्लानिंग्स करते हो कि इतना आपको कुछ भरना है, पेमेंट करना है, तो वहाँ पे देखना है इंक्लूडिंग रहता है ऑल टैक्सेस एंड जीएसटीज जो भी मेंशन रहता है, तो वो सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चला जाता है। फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे होते हैं इसके थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज ऑब्वियस है। कुछ लोग होते हैं नाउअडेज यूट्यूबर्स आर वेरी एक्टिव, स्पेशली टीचिंग सेशन में तो अलग ही पॉइंट है, बट अदर सेक्शंस में जैसे देख लो, कॉमेडी हो गया या फिर किसी को दान धर्म करना है वो भी हो गया, फूड चैलेंजेस हो गए, कुछ भी। एंड कोई तो एक्सप्लोर भी करता है। तो जब लोग एक्सप्लोर वाले वीडियोस देखते हैं या फिर गांव-गांव अभी कोई भी फ़ोन लेके जा सकता है, तो वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डालिए, वीडियोज़ डालिए, उससे क्या हो गया, रिमोट एरियाज़ के बारे में तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाता है। अभी उसको हम हेल्प कर सकते हैं उसका डेवलपमेंट करने के लिए। टेक्नोलॉजी हेल्प्स द पुलिस इन नैबिंग द क्रिमिनल्स। नैबिंग मतलब वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं ट्रेसिंग करना एंड उसको पकड़ लेना, ठीक है ना? अभी जीपीएस का सिस्टम्स है, तो जीपीएस किसके थ्रू चलता है? नेट के थ्रू ही चलेगा। एंड जो भी ट्रैकर्स लगते हैं वो भी नेट के थ्रू ही चलता है, या फिर कम्युनिकेशन में जब भी ईजियर करता है ये चीज़ को। तो नेटवर्क इफ हो गया, नेटवर्क ऑन है, देन ये पॉसिबल हो जाता है आपके लिए भी कि आप लोग मतलब पुलिस लोग पकड़ लें। देन देखो जुडिशियरी। जुडिशियरी एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैन आल्सो टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक द वर्क और टू मेक वर्क इजियर एंड फास्टर। अभी देखो जुडिशियल, जब आपका लॉकडाउन चल रहा था ना, तो तब भी कोर्ट चल रहे थे। कुछ जगह पे अगर जज लोगों को जाना रहता है एंड ये जा नहीं पाते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम भी होता है, ऑनलाइन सिस्टम भी होता है एंड ऑनलाइन के थ्रू भी जजमेंट दिए जाते हैं। एंड ये टोटली ये छोटा सा मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन सिस्टम में कनेक्शन नहीं होगा। आपका जो पूरा रहता है लाइव, जैसे स्ट्रीमिंग होते हैं वैसे ही टाइप का कुछ किया जाता है, जिसके थ्रू प्रोजेक्टर्स के थ्रू ये पूरा कनेक्ट करके किए जाता है। तो ये सिस्टम्स भी अवेलेबल है एंड मैं इसके श्योरिटी में बोल रही हूँ। कुछ लोग आप लोग में से तो मतलब कुछ 1-2 मेंबर मैंने देखा था एडवोकेट भी हैं, तो वो लोग जानते होंगे। प्लस जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जॉब करने आई थी, तो एक मैम को जाना था। वो मतलब क्या देने वाली थी, विटनेस थी। तो विटनेस के लिए जाने वाली थी, विटनेसेस रहते ही हैं। तो वहाँ पे उनको जाने के लिए प्रॉब्लम हो गया क्योंकि 2 डेज़ जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि 1 दिन का उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम में कर दिया। तो ये भी पॉसिबल होता है इन वर्स्ट केसेस में, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके कर सकते हैं। या फिर अगर जज कहीं पे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है बट वो तो जा नहीं सकता, तो उसका जो जुडिशियरी बॉडीज होंगे वो लोग वहाँ जाके ऐसे डायरेक्टली जैसे कनेक्शन क्रिएट करके कुछ भी एप्स के थ्रू वहाँ से इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। हाईली बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, एज दे कैन एक्सेस देयर राइट्स, कैन टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेट्स हिज और हर राइट्स। तो ये चीज़ तो आज के टाइम पे हो ही रहा है। अगर कोई आपको डरा धमका रहेगा एंड बहुत माथा पीटता होगा, तो ह्यूमन राइट्स के जो भी पॉइंट्स हैं आप ऑनलाइन के थ्रू भी जान सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टेप्स ले सकते हो नेक्स्ट उस वायलेंस के अगेंस्ट। अभी देखो 9 पॉइंट में, इट इंक्रीजेस द हैप्पीनेस एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट रेदर देन द सोसाइटी एंड एज वेल ए होल। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक एक इंडिविजुअल को ही हैप्पीनेस दे रहा है, ये सबको दे रहा है, सोसाइटी एंड पूरे वर्ल्ड को दे रहा है कंप्लीटली। Besides, there are many other advantages too that can be availed in our everyday life only with the further development of information technology। ये पॉइंट तो समझ आ गया। अभी देखो डीमेरिट्स, मैंने क्या पॉइंट बोला था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था कि अगर देखो इंपॉर्टेंट फीचर्स भी है एज वेल एज ये एडवांटेज भी है, ठीक है, एडवांटेज भी है। तो मेरिट्स आ गया, एडवांटेज आ गया, तो ये इसी सेम पॉइंट्स को लिखना है एंड 10 पॉइंट हो गए तो एनफ है। सो डीमेरिट्स में क्या आएगा, डीमेरिट्स
एज डिस्कस्ड अबव, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा समझा, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पुलिस कैन अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। मतलब अभी का टाइम क्या है, मतलब एक केस बताती हूँ। मैं अपना केस नहीं बता रही हूँ, मतलब हमारे ऑफिस का केस नहीं बता रही हूँ। सो नॉर्मली क्या होता है ना, अ, हमारे ऑलरेडी है, अवेलेबल है, फिर भी अपलोड कर दूँगी। ठीक 1 साल पहले भी मैंने अपलोड किया था, 2022 को भी अपलोड किया था इसी चीज़ को, अगेन 2023 को भी अपलोड कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक केस बता रही थी, क्या हो रहा है ऑनलाइन में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ही हैक्ड हो जा रहे हैं। मतलब मोबाइल तो हैकिंग हो रहा है, तो मतलब ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। तो ये नेगेटिव है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूटिलाइजेशन चल रहा है, जो कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, एंड वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मोबाइल्स के साथ छोड़ दे रहे हैं, एंड दे आर वेरी एंगेज्ड, मतलब वहाँ पे एंगेज्ड हो जा रहे हैं, एंड एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, एंड ओपन डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स, एंड शेयर द ओटीपीज। ये ऐसे तो चल ही रहा है, तो ये नॉर्मल केसेस है। अभी क्या हुआ, ये जो मतलब वन काइंड ऑफ कपल्स का भी जो गेम चलते रहता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये एक मैसेज दे रही हूँ। मतलब क्या हुआ, मेरे फादर भी टीचर ही थे, वो भी पढ़ाते थे। तो उनकी एक स्टूडेंट है जो कि ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर पे ही थी, एंड ये लॉकडाउन के पहले ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, एंड उनका कुछ ये था किसी लड़के के साथ। तो मतलब मजाक मजाक में उन्होंने क्या किया, वीडियो कॉल के थ्रू उन लोगों का चल रहा था कि कौन सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है? एंड लड़की ने क्या किया, फैन में चुन्नी या साड़ी गिरा दिया, एंड गले में लपेट के वो बोल रही है कि मैं फांसी लगा लूंगी, मजाक करिए। एंड सही में वो लग गया, वो मरना नहीं चाहती थी, मर गई। तो ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना जल्दी हो गया है, एंड इतना वास्ट वे में चल रहा है, वाइड स्प्रेड है, कि हम यहाँ पे किसी को भी माइंड वॉश कर सकते हैं, किसी का भी माइंड को वॉश कर सकते हैं, किसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ एडिक्शन दिलवा सकते हैं, या फिर उनको क्या करना, जस्ट लाइक हाँ तुम करो ये चीज ठीक है, मतलब गलत चीज को भी ठीक बोल सकते हैं। तो ये क्रिमिनल्स जो भी बनते हैं ना, धीरे धीरे क्रिमिनल एक्टिविटीज जो भी करते हैं, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी जितना यूज होता है पॉजिटिव वे में, उतना ही नेगेटिव में भी यूज होता है। तो एज डिस्कस्ड अबव, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पुलिस कैन अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी हैज आल्सो ओपन द डोर फॉर क्रिमिनल्स। देखो डोर को भी ओपन कर दिया क्रिमिनल्स के लिए भी। जितना हेल्पफुल पुलिस के लिए होगा, उतना ही हेल्पफुल क्रिमिनल्स के लिए भी होगा, एज वेल टू प्रैक्टिस द स्मार्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज। देखो अभी कौन सा क्रिमिनल एक्टिविटीज करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन तो आपको क्रोम में ही मिल जाएगा। जो हैकर्स हैं वो भी शेयर कर दे रहे हैं, सब कुछ ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो सोचो हम ट्राई क्यों ना करें, ऐसे ही होता है गलती। अभी नंबर 2, देयर आर चांसेस दैट चिल्ड्रन कैन मिसयूज टेक्नोलॉजी, अभी मैंने बताया था, एंड टेक ए रॉन्ग पाथ। तो आईसीटी का जो लास्ट यूनिट है ना, फिफ्थ यूनिट में टोटली उसी मिसयूज के बारे में बताया गया है। सो आईसीटी का एक पूरा कंसेप्ट है आपका, कि जहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं। अभी के टाइम पे पोर्नोग्राफी भी बहुत सारा ही चल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, एडिक्टेड हो जा रहे हैं उस चीज़ों के। एंड इवन नॉट ओनली चाइल्ड बट ऑल्सो, ये जो बच्चे नहीं है सिर्फ, बच्चों के साथ चाइल्ड चिल्ड्रन जो भी है, उनके साथ साथ एडल्ट भी, इवन ओल्ड एज भी। तो आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते हो कि लोग, मतलब बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं, बट बड़े लोग थोड़ा बहुत समझा लो तो वो छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स जो रॉन्ग पाथ में चले जाते हैं। नंबर 3, सम डिस्टॉर्टेड एंड द perverted minds। देखो मतलब जो गंदा दिमाग होता है ना, पागल दिमाग एंड गंदा दिमाग हो गया। Minds use technology to demean or defame someone unethically and also illegally। मतलब देखो कोई आपको बर्बाद करना चाहता है, तो आपकी फोटोज को क्या करेगा, मिसयूज करेगा। हाँ, अभी देखो हमारे फोटोज, हम खुद भी यहाँ पे इन्वॉल्व है क्या, हमारे फोटोज एप्स के थ्रू डिफरेंट वेज में जा रहे हैं। हो गया, हमने शेयर कर दिया, जहाँ पे हमें फोटोज शेयर नहीं करना था, फेसबुक हो गया, कुछ भी हो गया, हम वहाँ पे अपना सारा डिटेल्स दे देते हैं। इवन इफ कुछ लोग अपना ईमेल आईडी, अपना पर्सनल फोन नंबर्स, अपना डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ दे दिए। तो कोई एक पर्सन, मतलब कौन सा स्कूल में था, कौन से कॉलेज में था, सब कुछ लिख दिया। तो सोचो कितना हैकर्स के पास पहुंच गया इन्फॉर्मेशन। तो वो इजीली आपको क्या कर सकता है, आपका घर तक पहुंच सकता है, आपको वहां से कुछ भी कर सकता है, आपका मर्डर कर सकता है, आपको कोई भी डिमांड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है खराब। तो ये अनइथिकली इलीगली कर लेते हैं लोग, जिनका माइंड थोड़ा सा, मतलब हम इनको बोल सकते हैं बीमार है, बट दे आर वेरी डिस्टॉर्टेड। मतलब जिस वे में उनको रहना था, उससे वो पूरा ही अलग वे का इंसान है। वो पागल जैसा है, वो चाहता है पैसा, या फिर उसको कुछ चाहिए, तो उस चीज के लिए वो करता है।
सकता है। दीज आर बेसिकली नॉट डीमेरिट्स बट रेदर देन मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये डीमेरिट्स नहीं है, कोई भी चीज को अच्छे से यूज करो तो वो पॉजिटिव में रहेगा, कोई नेगेटिव में यूज किया तो नेगेटिव में भी रहेगा। ठीक है, अभी देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि आपने वो बोला है, बहुत जगह में बच्चे बोलते हैं मैम इसका डेफिनेशन नहीं मिला, जैसे चाइल्डहुड का डेफिनेशन। एक बच्चे ने पूछा कि मैम अर्ली चाइल्डहुड का डेफिनेशन दिया आपने, लेटर चाइल्डहुड का नहीं दिया। भाई चाइल्डहुड का ही डेफिनेशन मिल गया तो वो एनफ है, वहाँ पे चल जाएगा। तो वैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है एक्स्ट्रा। तो अकॉर्डिंग टू सन सन वर्स, तो यहाँ पे एक साथ बोलो सेंसो, ठीक है, और सैमसॉस ऐसे बोल सकते हो। अगर तोड़ के पढ़ोगे तो अलग दिखेगा, सैमसन वर्स लगेगा। एक साथ पढ़ लो, सैमसन वर्स को सैमसो एज प्रोनाउंस नहीं होगा, सैमसो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सैमसो 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट जो हम यूज करते हैं अल्फाबेट्स, दैट इज आईटी। आईटी एज द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो आईटी को हम क्यों यूज करते हैं, एफिशिएंटली सारे इंफॉर्मेशन को, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के यूज से हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अगर डिलीट हो गया तो उसको फिर से वापस ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं एंड शेयरिंग कर सकते हैं। एंड ये किस लिए होगा, फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट, मतलब इसका डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। अभी देखो आईटी का शॉर्ट फॉर्म में हमने निकाल दिया, इसको किस लिए यूज करना है, स्टोर करेंगे, रिट्राइव करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। देखो आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो मैंने पहले क्या किया, इंफॉर्मेशन मैंने बना के अपने पास रखा, तो दैट इज स्टोर। फिर उसको मैंने अगर बाई चांस डिलीट हो गया या फिर बाई चांस कहीं पे मिसप्लेस कर दिया एंड मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको सर्च करके रिट्राइव करती हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ, ट्रांसमिट। देन ये उसमें किसी को भी चेंजेस चाहिए, कोई अगर पर्सन मेरे बिना परमिशन के उसको मॉडिफाई करना चाहता है तो उसको हम मैनिपुलेट भी बोल सकते हैं, या फिर मैं ही अगर नेक्स्ट टाइम और कुछ ऐड करूँ एंड उसमें चेंजेस लाओ तो मैनिपुलेशन हो गया, हो गया। अभी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ आईटी, आईटी का डेवलपमेंट कैसा हुआ। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने हिस्ट्री बताया था कि कैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आया, कैसे पहले तो वैदिक सिस्टम था, वैदिक सिस्टम के बाद बुक्स नहीं थे उस टाइम पे, तालपत्र में पढ़े। फिर उसके बाद धीरे धीरे बुक्स आए, पहले सेकेंडरी लेवल के लिए आया, फिर प्राइमरी लेवल के लिए आया, फिर डेवलपमेंट होने लगा एंड नेक्स्टली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, सब आ गया, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ आईटी हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो फर्स्ट है राइटिंग एबिलिटी। देखो लिखने का जो एबिलिटी है वो 3000 बीसी से आया एंड ये स्टार्ट किया किसने किया था, मतलब लिखने का जो सब कुछ लिख के रखेंगे, ये चीज़ किसने स्टार्ट किया था, सुमेरियंस, सुमेरियंस, ठीक है, सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। अभी देखो टर्म आईटी, आप लोग इसको स्टेटमेंट के हिसाब से भी लिख सकते हो, ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। क्या है ना, हमें बहुत ज़्यादा जब लिखना रहता है तो हम ऐसे पॉइंट्स को क्लियरली मेंशन करते हैं, अगर हुए लिखे तो बेटर रहेगा। अभी देखो टर्म आईटी गिवन बाय और गिवन इन, कौन से आर्टिकल्स में पहली बार टर्म आईटी को, आईटी का जो टर्म है, मतलब आईटी जो टर्म है उसको यूज किया गया था, 1958 में किया गया था बाय हैरोल्ड जे लिविट एंड थॉमस एल व्हिसलर, ठीक है, कौन है, हैरोल्ड जे लिविट एंड थॉमस एल व्हिसलर, ठीक है। अभी देखो उसके बाद क्या आया, एक मैकेनिज्म आया, ठीक है, क्या है, एंटी स्केत्र, एंटी स्केत्र मैकेनिज्म, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आया। देन क्या आया, देखो आपका जो कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स में धीरे धीरे यूज होने लगे, गियर्स यूज हुए, देन वर्ब्स यूज हुए, देन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स आया, देन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स आए, तो बहुत सारे चेंजेस आने लगे। एंड ये हिस्ट्री ऑफ जो कंप्यूटर है ना, फिर से आप डिटेलली पढ़ोगे, ये है कंप्यूटर के साथ जो आईटी का हमने यूज किया है उसके बारे में है यहाँ पे। तो एक एंटी स्केत्र मैकेनिज्म आया जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आया। देन आया कंपैरेबल कंपेरेबल गियर डिवाइसेस जो 17th सेंचुरी के पीरियड में आया है। देन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद द रिलेज और वर्ब्स, वर्ब्स के साथ जो भी हम लोग यूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो 1940s का था। देन फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि है जूस जेड 3, जूस जेड 3, ठीक है, जूस जेड 3, ये 1941 में आया। देन फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड
प्रोग्राम कंप्यूटर, कितना बड़ा नाम है देख लो, फिर से रिपीट करी, फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। ये क्या है? जो ये पहला जो कंप्यूटर आया, इसको किसने डिस्कवर किया था? कोई एक तो मतलब मशीन यूज हुआ होगा या कहीं पे डिस्कवर हुआ होगा। तो वैसे में इंफॉर्मेशन हमें मिला कि मैनचेस्टर मॉडर्न स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, ठीक है, ये जो जहाँ पे डेवलप हुआ था, वही लोग ये फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर बनाए। मैनचेस्टर मॉडर्न स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, एसी SSEM शॉर्ट फॉर्म में है, स्मॉल स्केल SSE एक्सपेरिमेंटल, एम फॉर मशीन। तो ये डिस्कवर कर दिया, कब किया? 1948, 21 जून, 21 जून में। और हम मैंने यहाँ पे 21th लिख दिया, बट ये रॉन्ग है, आप 21st कर देना, ये राइट रहेगा। क्यों हम रॉन्ग पढ़े? रॉन्ग हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग करेक्शन कर लेना, 21st कर लेना, ठीक है। अभी देखो नंबर 8 में क्या है। बोलोगे मैम कैसे इन्फॉर्मेशन को लिखो? ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको भी डालना है, देखो कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना। आप लोग इससे भी बेटर लिख सकते हो, मुझसे भी बेटर कर सकते हो गया। तो नंबर 8 में क्या है? कॉमर्शियली अवेलेबल। कॉमर्शियली क्या होता है? जो चीज सबके लिए अवेलेबल होता है मार्केट में, है ना, बिक्री कर सकते हो उसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग ये कर सकते हैं। तो कॉमर्शियली अवेलेबल स्टोर्ड कंप्यूटर, CASC, कॉमर्शियली अवेलेबल स्टोर्ड कंप्यूटर, तो CASC। तो ये इनका नाम क्या था पता है? फेरांती मार्क वन, फेरांटी मार्क वन, फेरांटी मार्क वन। विथ इसमें वर्ब्स कितने थे देखो, 4050 वर्ब्स, एंड ये 25 किलोवर्ट का था, एंड 1950s में आया था। कब आया? 1915 में आया था, सॉरी 50s में आया था। देखो पहले ना मैं क्या करती हूँ, नाम लिखी हूँ, कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है, उसके बाद इसका नाम क्या है, ठीक है ना, उसके बाद कितने बल्ब्स हैं या कितने रेंज का इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे यूज हो रहा है, एंड कब डिस्कवर हुआ, ठीक है। इसको आप चाहो तो स्टेटमेंट भी दे सकते हो, टाइम नहीं रहता है ऐसे भी लिख सकते हो, या स्टेटमेंट भी दे। अभी क्या हुआ, जैसे पहले हमने गियर्स यूज किया, फिर हमने यूज किया बल्ब्स, याद रख रहे हो ना? पहले क्या यूज किए? गियर्स यूज किए, उसके बाद आपने यूज किया बल्ब्स, इसके बाद क्या यूज होगा? ट्रांजिस्टर्स। क्या आया? ट्रांजिस्टर्स। 1950s के बाद ही आ गया हमारा 1953 में, नवंबर में। यस प्लीज। हाँ हाँ, वही है, ठीक है। चलो अभी देखो, फर्स्ट ट्रांजिस्ट मतलब ट्रांजिस्टर यूज करो तो ट्रांजिस्टराइज्ड, क्या बोल दिया? ट्रांजिस्टराइज्ड मतलब ट्रांजिस्टर्स यूज्ड हुआ है। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर मतलब ट्रांजिस्टर, आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट कंप्यूटर विद द ट्रांजिस्टर, हो गया। कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर जिसके साथ हमने ट्रांजिस्टर यूज किया, ट्रांजिस्टर यूज किया है, वो नवंबर 1953 में आया। विथ कितने, देखो ये ना रेंज किलोवाट में था, ये वर्ड से ओनली, ठीक है। ये आपके पूरे बुक में है, 2-4 पेजेस का जो मेंशन्ड है उसको मैंने सिंगल सिंगल लाइन में लिखा है, जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट्स बना के दिया है। तो वो चीज है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बुक पढ़ सकते हो, अगेन बुक पढ़ के वहां से भी लिख सकते हो, आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन जान लो। फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर नवंबर 1953 में आया विथ 150 वर्ड्स। अभी देखो, एक कंपनी है जो कि बहुत फेमस हुआ, कौन से पीरियड में? 1950s का ही पीरियड है जो फेमस हो गया, क्या है इसका नाम? IBM, ठीक है। IBM इंट्रोड्यूस फर्स्ट हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे यूज होते हैं ना कंप्यूटर्स में, हाँ, हार्ड डिस्क यूज हो गया इन 1956, हो गया 1956। तो ये जो कंप्यूटर था जहाँ पे पहली टाइम हार्ड डिस्क हमने यूज किया, एंड वो कौन सा कंप्यूटर था? दैट इज 305। मैं एक साथ बोलती हूँ रामाक, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फुल फॉर्म था एंड रिमेम्बर नहीं रहता है, तो हमने जैसे इनियाक होता है, यूनिवैक होता है, वैसे ही है रामाक, ठीक है, 305 रामाक कंप्यूटर, ठीक है। अभी देखो आ गए 2002 में, बीच का हमने थोड़ा बहुत स्किप किया है, इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो हमने 11 पॉइंट पे लिखा 2002 का, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एनालॉग डिवाइसेस। एनालॉग डिवाइस अभी यूज करने लगे। एनालॉग डिवाइस कब यूज हुआ? 2002 में स्टार्ट हो गया। अभी देखो अकॉर्डिंग टू उसके 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू 2007 और 2007, ये क्या है? ये मैंने एक रेंज दिया है आपको, ठीक है। अभी मैंने 4 पार्ट डिवाइड कर दिया, इस पार्ट को दिया कि 94% स्टोर डाटा डिजिटली। अभी के टाइम पे क्या होता है, 2007 मतलब तो बहुत पुराना नहीं है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 15 साल 16 साल पहले, हाँ। तो उस टाइम पे 94% स्टोर डाटा डिजिटली, डिजिटली स्टोर होता था। 52% लोग क्या करते थे, हार्ड डिस्क यूज करते थे, एंड डिजिटल मैग्नेटिक टेप वो भी यूज किया जाता था, बट बहुत ही कम,
ठीक है, बिकॉज ना वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर था, इसलिए 11% ऑनली यूज होता था। एंड ऑप्टिकल डिवाइस वो भी 28%। तो सबसे ज्यादा डिजिटली हमने पहले स्टोर किया डाटा को, एंड हार्ड डिस्क का यूज ज्यादा किया। ये एक रेंज था। ठीक है, अभी आगे IBM के बाद XML. So XML has been employed as a means of data interchange in 2000। ये 20,000 नहीं है, ठीक है, 2000 का पीरियड है, ऐसे लिखा जाता है, 2000 का पीरियड है। उस टाइम पे इन्होंने डाटा इंटरचेंज करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था, डाटा इंटरचेंज। अभी 14 में है XML बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या बोलते हैं, डोम। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने डेटास को क्या क्या इंटरचेंज किया। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर। हो गया, इतना पॉइंट्स है पूरा आपका